भावे भावना भाविए भावे दीजे दान भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान भावे केवल ज्ञान। आप कोई भी काम इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि जो काम करना है आपको वो काम आप इंटरेस्ट से करें, या तो जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो काम करें। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। कुछ काम ऐसे हैं जो करना अति जरूरी है और वह काम में यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो इंटरेस्ट पैदा करना होगा। भगवान की भक्ति में आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। आपको भगवान की पूजा बहुत ही भाव से करनी होगी, लीन बन के, एकाकार बन के, क्योंकि आप प्रभु के सेवक हो। भगवान आपके नाथ है और मेरे मालिक, मेरे नाथ की यदि मैं पूजा कर रहा हूं तो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं जरा से भी कमी नहीं आने दूंगा। और इसलिए मेरे नाथ की पूजा के लिए, मेरे प्रभु की पूजा के लिए जो भी द्रव्य की आवश्यकता रहती है, जो भी उपकरण चाहिए, जो भी साधन चाहिए, वह सब मैं मेरी ओर से, मेरे घर से ही लेके जाऊंगा। मंदिर में श्री संघ ने जो व्यवस्था की है वो ठीक है, लेकिन मेरी शक्ति है, मेरी भावना है, तो मुझे मेरे घर से सामग्री ले जानी है। अधिकांश लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस पूरा द्रव्य जो है वह मंदिर का ही यूज करते हैं। जैसे कि प्रक्षाल, धूप, दीपक, चंदन वगैरह मंदिर का ही यूज करते हैं। नहीं, आपको खुद का लिया हुआ सामान लेकर ही मंदिर जाना है और भगवान की पूजा करनी है। चंदन पूजा करते हो तो चंदन अपने आप घिसना है और तब आपको पता चलेगा कि चंदन घिसने में कितना दर्द होता है। कितना कष्ट होता है। और तब जाके आप चंदन का मिसयूज नहीं करेंगे। अपने आप चंदन घिसने से भक्ति भाव हमारा बढ़ेगा, इसलिए अपने आप चंदन घिसना चाहिए। पूजा के लिए खुद घर से धूप लेकर आओगे तो अच्छा वाला धूप लेकर आओगे जो खुशबूदार होगा, सुगंधित होगा, खुशबू फैलाने वाला होगा। बाकी मंदिर में जो धूप रहता है वह धूप घटिया होता है, जिससे आपकी आंखों में जलन होती है। वैसे धूप से भगवान की पूजा मत करना। अब आपको भगवान के सामने दीपक पूजा करनी है
और दीपक पूजा करने के लिए भी दिया तैयार करके घर से ले जाना अच्छा है। और आप यदि घर से दीपक ले जाते हो उसमें शुद्ध घी का ही उपयोग करोगे। आप बाती भी आप खुद बनाओगे। बहुत आनंद आएगा कि भगवान की दीपक पूजा के लिए मैं बाती बना रहा हूं, दिया तैयार कर रहा हूं। लेकिन मंदिर में तैयार जो दीपक है वो लेकर आप देखो दीपक पूजा कर लेंगे तो उसमें इतना भाव नहीं आएगा, क्योंकि वहां कैसा घी लाया गया है वो आपको पता ही नहीं है। कई मंदिरों में दीपक के अंदर घी का यूज होता ही नहीं है, और जिस जगह पे दीपक रखा जाता है वह जगह भी साफ नहीं होती है, गंदी होती है। दीपक रखने का फानस भी मुश्किल से 15 दिन महीने में एक बार साफ होता है। चारों ओर घी पड़ा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। इसलिए जब आप दीपक पूजा करते हो भगवान की, तब दीपक का फानुस भी साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो घी दीपक के लिए यूज किया जाता है वह भी शुद्ध घी होना चाहिए। यदि गाय का घी होता है तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे दीपक की ज्योत से वातावरण पवित्र हो जाता है, मलिनता चली जाती है, जो अशुभ एनर्जी है वो चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, डेवलप होती है। और इसलिए दीपक पूजा का दीपक आप शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, शुद्ध घी का उपयोग करना। हाथ में दीपक लेकर आपको बोलना है, द्रव्य दीपक सुविवेक थी, करता दुख होय भोग, भाव प्रदीप प्रगट हुए, भासित लोकालोक, भासित लोकालोक। दीपक के दो प्रकार, द्रव्य दीपक और भाव दीपक। द्रव्य दीपक जो है, जो आप लेकर आए हैं दिया और बाती, और उसमें घी डालकर लाए हैं और उसको जलाओगे आप, तो वह द्रव्य दीपक। लेकिन वह द्रव्य दीपक से भगवान की पूजा इसलिए करनी है कि अपने आप में भाव दीपक का प्रागट्य हो जाए। द्रव्य दीपक सुविवेक थी, करता दुख होय भोग। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ यदि दीपक का प्रागट्य किया जाए और दीपक पूजा की जाए तो दुख चले जाते हैं, क्योंकि दीपक मंगल का कार्य करता है। दीपक एक मंगल चिन्ह है, मंगल स्वरूप है, इसलिए उससे दुख चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। लेकिन वही दीपक से, वही दीपक के निमित्त से यदि हमारी आत्मा में भाव दीपक का प्रागट्य हो गया, यानी कि विवेक जागृत हो गया, समझदारी पैदा हो गई, बोध प्राप्त हो गया, बुद्धि की प्राप्ति हो गई, तो मान लो उससे क्या होता है, भासित लोक का लोक। एक दीपक से थोड़ी सी जगह में प्रकाश फैलेगा, दीपक जहां ले जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। लेकिन यदि आप में भाव दीपक का प्रागट्य हो गया है तो इससे सारा जगत प्रकाशित हो जाएगा और पूरे जगत का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि सृष्टि क्या है। द्रव्य दीपक भाव दीपक का निमित्त बनता है, और इसलिए आपको द्रव्य दीपक से परमात्मा की पूजा करनी है। दीपक दोनों हाथ में लेना है,
ये दोहा बोलना है, बाद में भगवान के सामने दीपक धरना और बाद में पाठ के ऊपर रख देना है। जब आप दीपक पूजा करते हो तब आरती का पद क्या मंगल दीवा का पद आपको नहीं बोलना है, उसकी तो देर है, अभी नहीं। अब तो सिर्फ दीपक पूजा है। कई लोग दीपक पूजा करने के समय घंटी भी बजा लेते हैं, लेकिन ना, वो गलत है। अभी तो सिर्फ दीपक पूजा करनी है। दीपक पूजा भी अगर पूजा में आती है, और इसके बाद आपको भगवान के सामने एक पाट लेकर बैठना है, पाटला, और उसके ऊपर स्वस्तिक करना है। लेकिन स्वस्तिक करने से पहले आप आपके डिब्बी में से, बटुए में से एक थाली में चावल हाथ निकालेंगे, और वह चावल की थाली, अक्षत की थाली आप हाथ में लेंगे। आपके पास जो अक्षत है वह अखंड होने चाहिए। आपके पास जो अक्षत हैं वह शुद्ध होने चाहिए। हर सप्ताह में एक बार आपका बटुआ, पूजा की पेटी खाली करके साफ करना जरूरी है। मंदिर जाते हो, बटुआ साथ में लेकर जाते हो, साथ्य कर लेते हो, चावल कम दिख रहे हैं, दूसरा अंदर डाल देते हो, दूसरा डालते जाते हो, यूज करते जाते हो, लेकिन बटुआ पूरा खाली कभी नहीं करते। ध्यान रखना, हर सप्ताह में एक बार बटुआ पूरा खाली करना और साफ कर देना, बाद में ही दूसरे नए चावल डालना, नहीं तो कभी कभार उसमें जीवोत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं वो थाली में अक्षत लिए हैं और बाद में शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल पूरी प्रभु सन्मुख रहो टाली सकल जंजाल, टाली सकल जंजाल। सभी जंजाल छोड़कर भगवान के सामने बैठ जाओ। भगवान के सामने आपको स्वस्तिक करना है, नंद्यावर्त करना है, अक्षत से करना है। और जब आप स्वस्तिक करते हो तब दोहा बोलना है, अक्षत पूजा करता थका सफल करूं अवतार, फल मांगूं प्रभु आगले तार तार मुझ तार, तार तार मुझ तार। हे प्रभु, अक्षत पूजा जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा जन्म मैं सफल मानता हूं, और इस अक्षत पूजा की फल जो है वह फल मुझे चाहिए प्रभु, मुझे तार तार प्रभु तार। हे प्रभु, ये संसार से मुझे पार लगा दे, इतना ही मैं चाहता हूं प्रभु, आप मुझे पार लगाइए। जब आप यह कर रहे हैं, ये दोहा बोलते हैं, तब आप स्वस्तिक बना रहे हैं, साथिया कर रहे हैं। और स्वस्तिक की 4 पंखुड़ी होती हैं, और ये 4 पंखुड़ी आपको संसार की 4 गति दिखाती है, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंज गति और नरक गति। स्वस्तिक 4 गति का प्रतीक है। संसारिक फल मागिने रजड़ो बहु संसार,
अष्ट कर्म निवारवा मागो मोक्ष फल सार, मागो मोक्ष फल सार। प्रभु मैंने आपके सामने जब भी कुछ मांगा है तब संसार के सुख ही मैंने मांगे। प्रभु बिजनेस बराबर चल जाए। अभी बहुत क्राइसिस है, मंदा चल रहा है धंधा, प्रभु धंधा बराबर चल जाए। कभी ऐसा मांगा, कभी परिवार की सुखाकारी मांगी। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही प्रभु, बस इतना काम हो जाए, बहुत उपकार होगा आपका। ये जो कुछ भी मांग रहे हो सब संसार बढ़ाने वाली चीज है। भगवान ने सब छोड़ दिया है, इसका त्याग कर दिया है, उसको ठुकराया है। और जिसने ये सब ठुकराया है उसके पास आप ये मांगोगे नहीं, उससे तो आपका संसार बढ़ेगा। संसारिक फल मांगिने रजोड़ो बहु संसार। बहुत भटका प्रभु, मैं बहुत भटका। अब ये नीर तोड़ना है, भटकना बंद करना है। अष्ट कर्म निवारवा, आठों कर्मों को दूर करने के लिए प्रभु मांगू मोक्ष फल सार। मांगने जैसा कुछ भी यदि जो है तो वह मोक्ष है। प्रभु मुझे तो वो चाहिए, चारों गति के भ्रमण से मुझे बाहर निकलना है। चिहु गति भ्रमण संसार मां, जन्म मरण जंजाल। पंचम गति विण जीवने, सुख नहीं तिहु का, सुख नहीं त्रिहु का। प्रभु ये चार गति स्वरूप संसार के अंदर जन्म मरण चालू का चालू ही है। संसार के अंदर भटकना अनादिकाल से चालू है। किसी ने कहा है, जीवतानी जंजाल मुआ सुधी मटे नहीं, जीवतानी जंजाल मुआ सुधी मटे नहीं, एना राम नहीं रखे वाल साचू सोरठियो बने। कवि ने कह दिया कि जब तक आप ये सब अपने आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। यदि आपको भगवान की भक्ति करना है तो जंजाल से मुक्त होना होगा, सब लफड़ाबाजी छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने समय का सदुपयोग भगवान की भक्ति के लिए करना होगा। प्रभु भक्ति के लिए इसका उपयोग कीजिए, आपके समय का। बाकी तो जब तक सांस है तब तक ये संसार की माया चलती ही रहेगी। ये जंजाल का अंत कभी नहीं आएगा। यदि आपको लंबी आयु चाहिए तो जंजाल कम करो, उपाधियां छोड़ो, ज्यादा फालतू की बहसबाजी छोड़ो। जितने जंजाल कम करोगे उतना आप चैन से जी पाओगे। क्या मतलब है आपको ये सब बातों से? भक्ति में लीन हो जाओ। चिहु गति भ्रमण संसार मां, जन्म मरण जंजाल। इस सृष्टि के अंदर ये जीव को तीन बातों की परेशानी है। एक,
जहां तहां जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने के लिए कोई प्री प्लानिंग किया नहीं जाता कि अब मैं यहाँ जन्म लूँगा, इसके घर पैदा हो जाऊँगा, संभव नहीं है। जहाँ तहाँ जन्म लेना पड़ता है। दूसरी परेशानी, जैसे तैसे जीना पड़ता है। चाहे लाख प्रयास करो, मैं ऐसे रूप से जीवन जीऊँगा, सबके लिए संभव नहीं है। मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, इतना कमा लूंगा और इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबके लिए संभव नहीं है। तीसरी परेशानी, इच्छा हो या न हो, एक बार इस संसार से चले जाना पड़ता है, मौत आ जाती है। ये तीनों परेशानी है। जन्म में भी रुदन है, मौत में भी रुदन है। और कई लोग रोते रोते ही जी रहे हैं। इससे मुक्त होना है। ज्यों गति भ्रमण संसार में, जन्म मरण जंजाल, पंचम गति भी न जीवने। पंचम गति यानी कि मोक्ष, सिद्धि गति, इसके बिना इस जीव को सुख नहीं त्रिहुकार। शाश्वत सुख मोक्ष के बिना कहीं मिलने वाला नहीं है। तीनों काल का सुख, भूतकाल भी सुखमय, भविष्य काल भी सुखमय और वर्तमान भी सुखमय, सिर्फ मोक्ष में होता है ऐसा। बाकी संसार में किसी को तीनों काल का सुख मिलता ही नहीं है। यदि प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करना होगा। ये दोहे बोलते हुए आपको स्वस्तिक बनाना है और इसके बाद 3 ढगलिया करते हैं और सिद्धशिला भी बनाते हैं। तब क्या बोलना है? दर्शन ज्ञान चारित्रना आराधन ते साथ, सिद्धशिलाने ऊपरे हो मुझवास श्रीकार, हो मुझवास श्रीकार। 3 ढगली जो करनी है वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र का प्रतीक है। 4 गति में से यदि छूटना है तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना करना आवश्यक है। दर्शन का मतलब है सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, यानी कि अर्यंत ही मेरे देव, पंचमहावतारी गुरु भगवंत ही मेरे गुरु, और जिन्हें श्री भगवान ने जो बताया वही मेरा धर्म है, वैसी दृढ़ श्रद्धा, उसको दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान का मतलब है समझ, विजडम, आपकी समझ विकसित हो जाए। सच क्या है, झूठ क्या है, आपको समझ में आ जाए। और चरित्र यानी कि जो समझ आई है वह जीवन में उतर जाए, वह चरित्र। कर्मबंध कम हो जाए, यह दर्शन, ज्ञान और चरित्र से संभव है। और इसलिए कहते दर्शन ज्ञान चारित्र ना आराधन थी सार, सिद्ध शिलानी ऊपरे हो मुझे वास श्रीकार। जब ये आराधना करते हैं दर्शन ज्ञान चरित्र की, तब जाके उसकी परम टोच कक्षा रूप जो सिद्ध शिला है उसकी प्राप्ति होती है और वहाँ हमारी आत्मा का वास होता है। और इसलिए इसके ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला की आकृति हम बनाते हैं और इस रूप से भगवान के सामने अक्षत पूजा की जाती है। साथ में एक बात का ख्याल रहे कि मंदिर के अंदर भगवान के सामने यदि बैठना है तो कुछ डिस्टेंस की मर्यादा बताई गई है। यह अक्षत पूजा भी गर्भगृह से बाहर रहकर करनी है, रंग मंडप में बैठकर करनी है। जैसा जिनालय हो
छोटा बड़ा, उस हिसाब से आपको मर्यादा में बैठकर भगवान के सामने अक्षत पूजा करनी होती है, जिसको अवग्रह कहते हैं, डिस्टेंट कहते हैं कि प्रभु से कितना दूर बैठना है। कम से कम परमात्मा से 9 हाथ दूर बैठकर अक्षत पूजा करनी चाहिए और अधिक से अधिक 60 हाथ की दूरी पर बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से आपको भगवान ढंग से दिखाई दे, वहाँ बैठकर आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, अक्षत पूजा वगैरह। जगन्य से 9 हाथ, उत्कृष्ट से 60 हाथ और 9 और 60 के बीच की अवस्था को मध्यम अवगाहना कहते, मध्यम अवग्रह कहते, और वहाँ बैठकर आपको भगवान की अक्षत पूजा करनी चाहिए। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे बराबर भगवान के सामने बैठकर भक्ति करना बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है। साइड पर बैठकर भक्ति करने में मज़ा नहीं आता। तो आप भी भगवान के सामने बैठकर, लेकिन कुछ दूरी पर, जहाँ से भगवान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे, ऐसे ढंग से बैठकर आप भगवान की अक्षत पूजा करना। बस आज मैं इतना ही कहूँगा। आप यदि मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, उसका जीवन में पालन करेंगे, पूजा के समय पर ख्याल रखेंगे, तो आपके पूजा के अंदर भाव बढ़ेंगे और वह भाव आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। ये मंगल कामना के साथ आज का प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।